बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत है। सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्जाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत से वाजे हो गया कि तमाम केसेस झूठे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का रद्द अमल कहा, पीटीआई लीडरशिप के खिलाफ तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी और सियासी बुनियादों पर हैं। जमानतें मंजूर करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल सताइश है। मुतालबा किया गया कि जिन अराकीन को सजा देकर नाअहल किया गया उन सब के केसेस हाई कोर्ट में बराह रास्त कार्रवाई के जरिए सुने जाएं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। 9 मई को लेकर पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाया गया। आज अदालत के सामने जो गवाही पेश की गई वो हमेशा हर केस में पेश की गई। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला भी जल्द हमारे हक में होगा। अली मोहम्मद खान ने इल्जाम लगाया कि जेल में बानी पीटीआई का अखबार और टीवी सब बंद है। बुशरा बीबी के सेल में पानी भरा हुआ है। बानी पीटीआई जेल से बाहर निकलते नजर नहीं आते। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। शादियाने बजाने वाले खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। उम्मीद है बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 और दीगर मुकदमात का फैसला जल्द होगा। बानी पीटीआई अदालत को नहीं बता सके कि अरबों रुपए मलिक रियाज को क्यों दिए। ये लोग मुकदमात में इल्तिवा के हरबों के जरिए सजा से बच नहीं सकते। कौम ने भी पीटीआई के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। सुहेल वड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। जाती मफाद और तशहीर के लिए ये सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अक़वामे आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहम करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती शराकतदारी मजबूत हो रही है। चीनी वजीर खारजा वांग जी की इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़र हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि CPEC फेज़ 2 समेत 2 तरफ़ा ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म हैं। चीन के साथ तिजारत को मजीद फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। डायलॉग में CPEC समेत तमाम 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम अहम मामलात पर इत्तेफाक राय है। पाकिस्तान के पहले
वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजनेस सहूलत मरकज को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस मरकज का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बिजनेस सहूलत मरकज में HR का शोबा इंतहाई अहम है। उम्मीद है कि नौजवान बिजनेस सहूलत मरकज को कामयाब बनाएंगे। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर्स को मुतमईन कर सकें। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आयद दुरुस्त आयद। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलीर गुलशन हदीद एयरपोर्ट के अतराफ में तेज बारिश, सुरजानी टाउन, सफूरा, चौरंगी, गुलिस्तान जौहर और माड़ीपुर में भी बारिश और पानी के बायस ड्रिग रोड अंडरपास बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद, मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। उधर कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के बाद शहर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, कहीं 60 घंटे और कहीं 48 घंटे से बिजली गायब है। बिजली ना होने से शहर में पानी का बहरान भी शदीद हो चुका। वज़ीर आज़म के मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ते। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में मूसलाधार बारिश, सैलाब और कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की मदद की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फोन। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में बारिशों के मुमकिन खतरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सियासी कायदीन को वफाकी इदारों की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में 2 दिन की बारिश ने सड़कों को तबाह कर दिया। कई शाहराहों पर अब भी पानी जमा, कहीं कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हाल ही में तामीर होने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड पर गड्ढों से 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट सराफा बाजार के सामने कीचड़ जमा हो गया। PIB कॉलोनी की अंदरूनी गलियों में अब भी कई फीट पानी जमा। सिंध हाईकोर्ट के मरकजी गेट MPA हॉस्टल के सामने रोड पर गड्ढे पड़ गए। MPA हॉस्टल के सामने रोड से बारिश का पानी भी ताहाल नहीं निकाला जा सका। कई अंडरपासेस से भी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। शहीद मिल्लत अंडर बाईपास तारिक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। नाजिमाबाद नंबर 1 और नाजिमाबाद नंबर 2 के अंडरपास से ट्रैफिक के लिए बंद। सोराब गोट अंडरपास से भी पानी ना निकाला जा सका। कराची में सैलाब पर माजरत खां हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी ज़्यादा बारिश होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। एक बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। हमने शहरियों को छुट्टी देकर घरों में रहने का कहा, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि लगातार मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। मंगू पीर में 246 और कोरंगी में 140 मिलीमीटर बारिश हुई। माजी में कराची की सड़कों पर 5 दिन तक पानी खड़ा रहता था। इस बार पेशगी इक़दामात की वजह से निकासियाब जल्दी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। लैंडस्लाइडिंग और गिरने वाले मकानात के मलबे हटाकर कई रास्ते खोल दिए गए। तबाह होने वाले पुलों की तामीर जारी। उधर PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में 190 अफराद जख्मी हुए। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 234 हो गई। क्लाउड बर्स्ट से सवाबी में 42 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 1618 घरों को नुकसान पहुंचा।
पंजाब असेंबली में नए अपोजिशन लीडर की नामजदगी का इख्तियार पीटीआई सियासी कमेटी के सपोर्ट। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के तलब करदा 5 नामों पर सियासी कमेटी में मुशावरत होगी। बानी पीटीआई की जानिब से पंजाब असेंबली से 5 सीनियर रहनुमाओं के नाम तलब किए गए थे। मोइन कुरैशी, राना आफ्ताब, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, एजाज शफी और राना शहबाज के नाम मुतवक्के हैं। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की डेप्यूटी अपोजिशन लीडर को ही अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ है। रहनुमाओं ने राय दी कि मोइन रियाज कुरैशी के अपोजिशन लीडर बनने से पार्टी में इत्तेहाद कायम रहेगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा में इंटरनेट बहाल होना शुरू। इंटरनेट बंदिश की वजह से मुताल्लिक अदालत में दरखास्त पर समाअत हुई। डायरेक्टर पीटीए ने अदालत को बताया कि मोबाइल इंटरनेट बहाली से मुताल्लिक अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। कशीन, दलबंदीन, दस्तान और चमन में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे मोबाइल पर अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ। इस पर डायरेक्टर पीटीए ने जवाब दिया कि सिस्टम की बहाली में कुछ वक्त लगता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बहाल ना हुआ तो सेक्रेटरी पीटीए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। नस्ला टावर को गैर कानूनी ज़मीन अलॉट करने के केस का फैसला सुना दिया गया। साबिक डीजी SBCA मंजूर काका समेत 27 मुलजमान अदम शवाहिद पर बरी। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन मुलजमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे। तारीख का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात से बाहर रखा गया तो उसका फ़ायदा रूस को होगा। इंडोनेशिया में नायब वजीर बराए अफरादी क़ुव्वत बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार। इंडोनेशिया के इंसदाद बदउनवानी एजेंसी के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत के नायब वजीर इमानुएल पर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम है।